स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली वीडियो के अंतर्गत हम लोग मात्रिक छंद के विषय में पढ़ रहे थे और मात्रिक छंद के विषय में हम लोगों ने विषम मात्रिक के अंतर्गत कुंडलियां छंद को पढ़ लिया था। आपको पता है कि विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत दो छंद प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें पहला होता है कुंडलियां छंद और जो दूसरा होता है उसका नाम क्या भैया? छप्पे छंद। तो आज हम लोग छप्पे छंद के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। छप्पे छंद। छप्पे छंद की एक सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। क्या लिख सकते हैं? छप्पे छंद एक विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छप्पे छंद को ही छप्पे छंद को ही संयुक्त छंद कहा जाता है। छप्पे छंद को ही नहीं, वर्ण भी करिए भैया, को भी संयुक्त छंद कहते हैं। संयुक्त छंद कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, वास्तव में जो ये छप्पे छंद होता है भैया, वो दो छंदों के योग से बना हुआ होता है ना, इसलिए इसे हम संयुक्त छंद कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुंडलिया छंद को भी हम संयुक्त छंद कहते हैं। अच्छा, इसमें किन किन छंदों का योग होता है देखेंगे। छप्पे छंद में या छप्पे छंद का निर्माण, ऐसा कर सकते हैं, छप्पे छंद का निर्माण रोला व उल्लाला के योग से होता है। उल्लाला के योग से होता है। छप्पे छंद में चार पंक्तियां रोला की तथा दो पंक्तियां उल्लाला छंद की होती हैं। उल्लाला छंद की होती है। बात समझ में आई? अगर छप्पे छंद के विषय में हम जाने कि इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, तो जो छप्पे छंद होता है, इस छप्पे छंद को ही हम विषम मात्रिक
मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, छप छंद को भी हम लोग क्या कहते हैं भैया? संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त छंद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंडलियां छंद और छप छंद के बनने की स्थितियां एक जैसी होती है। वो भी जो कुंडलियां छंद होता है वो दोहा और रोला के योग से बनता है, जबकि जो छप छंद होता है उसका निर्माण जो होता है उसमें चार जो पंक्तियां होती हैं वे चार पंक्तियां तो रोले की होती हैं, तथा उसमें जो दो पंक्ति होती है भैया, दो पंक्ति, वो दो पंक्ति किसकी होती है? तो वो दो पंक्ति होती है उल्लाला की। जब ये रोला और ये उल्लाला, ये रोला और ये उल्लाला दोनों आपस में मिलते हैं तो निर्माण किस छंद का करते हैं? तो निर्माण करते हैं वो छप्प छंद का। किसका भैया? छप्प छंद का। तो यहां से जो जानकारी की चीजें रही वो ये आपके लिए रही कि आपसे पूछा जाए छप्प छंद किस प्रकार का छंद है, तो विषम मात्रिक छंद है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम संयुक्त छंद के नाम से जानते हैं। छप्प छंद किन किन छंदों के योग से बना हुआ है? तो रोला और उल्लाला के योग से बना हुआ है। इसमें रोले की कितनी पंक्तियां हैं? तो रोले की चार पंक्तियां हैं। छप में उल्लाला की कितनी पंक्तियां होती हैं? तो उल्लाला की दो पंक्तियां होती हैं। आई बात समझ में? आप समझ पाए इस बात को? चलिए अगले क्रम में देखते हैं। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट भी आपने? चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आगे हम लोग यहां से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे हम लोग ग्राफिकल तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो बखूबी उसे समझ सकते हैं। आपको इन सारी चीजों को रटना नहीं पड़ेगा, बस दिमाग में अगर ये ग्राफ सेट हो जाए तो बड़ी सुगमता पूर्वक आप इन चीजों को भी समझ सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो छप्प छंद होता है भैया, ये छप्प छंद किनके योग से बना है? तो ये दो के योग से बना हुआ, दो छंदों के योग से बना हुआ। पहला है रोला। पहला क्या है भैया? रोला। प्लस योग किसका होता है? उल्लाला का होता है। ठीक है। जब रोला और उल्लाला ये दो छंद आपस में मिलते हैं तब निर्माण किसका करते हैं? तब निर्माण करते हैं वो छप्प छंद का। ठीक है। इसमें रोले की कितनी पंक्तियां होती हैं? तो रोले की चार पंक्तियां होती हैं। उल्लाला की कितनी पंक्तियां होती हैं? तो उल्लाला की दो पंक्तियां होती हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो टोटल पंक्तियां कितनी हो गई? छह पंक्तियां हो गई। कितनी पंक्ति हो गई? छह पंक्ति। ठीक है। देखिए सामान्य वे में हम देखें तो पंक्ति को, चरण को, पद को, सबको एक मान लिया गया है। ठीक है, सामान्य वे में अगर देखें, जबकि मैंने आपको वो भी बता दिया था कि पंक्ति और चरण में थोड़ा सा अंतर ये हो जाता भैया कि एक पंक्ति के अंतर्गत कितने चरण होते हैं भैया? तो दो चरण होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई। आपसे पूछा जाए छप्प छंद किनका किनका योग होता है? तो छप्प छंद रोला का और उल्लाला का योग होता है। अर्थात प्रारंभ की जो चार पंक्तियां होती हैं वो किसकी होती हैं? तो रोला छंद की होती हैं। और अंत में दो पंक्तियां किसकी होती हैं? दो पंक्तियां उल्लाला की होती हैं। कुल पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी होती है? छह पंक्तियां होती हैं। कितनी पंक्तियां? छह पंक्तियां होती हैं। ठीक है, आगे इसके उदाहरण को हम समझते हैं, लेकिन आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उदाहरण की चर्चा करता हूं आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं भैया। उदाहरण, जिसकी रज में
लोट लोट के बड़े हुए हम, घुटनों के बल घुटनों के बल सरक सरक के खड़े हुए हम, परमहंस सम बाल्यकाल में, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, पाए जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, जिसके कारण कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हीरे कहलाए। सब भांत सुशोभित हो जहां, सब भांत सुशोभित हो जहां, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम, समता के सुखकर नियम बस उसी स्वशासित राष्ट्र में, उसी स्वशासित राष्ट्र में राष्ट्र में जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम, जागे हे जगदीश हम। ठीक है, अब आपको इस पर मात्रा लगानी भैया, क्या मात्रा लगानी है? तो आप फटाफट भैया इस पर मात्रा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे ये जो देख रहे हैं आप यहां से ये चार लाइनें, चार, ये चार लाइन में कौन सा छंद है भैया? तो ये चार जो पंक्ति है, यह चार पंक्ति रोला, किसकी भैया? रोला छंद की है, रोला छंद। और ये जो दो देख रहे हैं ये उल्लाला छंद, उल्लाला छंद की है। अब आप मात्रा लगाएं तो रोला है यानी कि इसमें 24 मात्रा आनी चाहिए,
इसमें भी 24 मात्रा आनी चाहिए, इसमें भी 24 मात्रा आनी चाहिए और इसमें भी आपकी 24 मात्रा ही आनी चाहिए। अब आपको पता है जो उल्लाला होता है, उल्लाला में 15 और 13 होते, कितने होते भैया? तो उल्लाला में 15 होता है और कितना होता है? 13 होता। जोड़ लेंगे इसको भी, तो 5 और 3 8 हो गया, 8 और 1 1 2 हो गया, यानी कितना हो गया? 28। अर्थात इन दोनों में कितना आना चाहिए? 28 मात्रा और इसमें भी आपकी 28 मात्रा आनी चाहिए। अब फटाफट आप मात्रा लगा के देखेंगे, है ना? तो मात्रा जल्दी से आप लगा के चेक करो इसे, जल्दी जल्दी, है ना? मैं 1 2 पे लगा दे रहा हूं, शेष आप स्वतः लगा के चेक कर लेंगे और कोई दिक्कत आएगी तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, ठीक है? 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, एकदम सही है। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें भी देख लेते हैं, नीचे वाला, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, इसमें 28 आ रहा है। अर्थात इसमें 28 आ रहा है तो इसमें भी 28 ही आएगा, क्योंकि यह इसी की ही पंक्ति है। अच्छा एक बात और, इसमें 24 आ रहा है ना, इसमें 24 आ रहा है तो शेष में भी 24 24 ही आएगा भैया। क्यों? क्योंकि वो पंक्तियां किसकी हैं? आपके रोला की ही है, ठीक है? यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, आप शेष पर मात्रा स्वयं लगा करके इसे चेक करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपका यह क्लास भी समाप्त होता है और इसकी समाप्ति के साथ साथ हम लोगों ने सभी मात्रिक छंदों को विस्तार से पढ़ लिया है। अब मात्रिक छंदों के बाद में अगली क्लास में हम लोग जब दोबारा मिलेंगे तो उस क्लास के अंतर्गत हम लोग वर्णिक छंद के विषय में विस्तार से डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उनकी परिभाषाओं को समझेंगे, ठीक है? आज के लिए यहीं पर धन्यवाद। किंतु धन्यवाद के साथ साथ आपसे निवेदन भी मेरा ये जुड़ा हुआ है कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसे लोगों के पास में शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।